तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक टिप कैलकुलेटर विद यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये प्रोजेक्ट जितने भी जावास्क्रिप्ट के बिगिनर्स हैं उनके लिए एक टॉप नॉच एक प्रोजेक्ट है, जिससे वो अपनी लॉजिक बिल्डिंग को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यार उनकी लॉजिक बिल्डिंग अगर इम्प्रूव कर रहे हैं वो तो कितने हद तक इम्प्रूव हुई है। ठीक है। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अगर आप कुछ अच्छा कुछ लाइक फंक्शनल जो है बिल्ड करना चाह रहे हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसका हमें कोई फ़ायदा भी जो है नज़र आए, उसकी कोई वर्किंग भी हो, तो दिस इज़ अमेजिंग प्रोजेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो, मैं आऊँगा अभी जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा टिप कैलकुलेटर के नाम से। तो ये देखो, यहाँ पे लिख दिया टिप कैलकुलेटर, और यहाँ पे जल्दी से ओपन विद कोड कर लूँगा। ओके, यहाँ पे हम 3 फाइल्स बनाएँगे। ठीक है, एक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यार पहले HTML से। तो यहाँ पे मैं एक index.html बना रहा हूँ, index.html। ठीक है। और यहाँ पे ये बड़े-बड़े लिखूँगा, एंड यहाँ पे मैं एक style.css बना लेता हूँ। ओके। एंड यहाँ पे मैं एक script.js बना लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइटल मैं दूँगा क्या, कि टिप कैलकुलेटर। ठीक है। और जल्दी से आने के बाद यहाँ पे लिंक कर लूँगा, लिंक कोलन CSS। क्या हुआ भाई, लिंक क्या हो गया तुम्हें? लिंक कोलन CSS। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को लिंक कर लूँगा script.js नाम से। ओके। सो अब हम यहाँ पे कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए कंटेनर। ठीक है। कंटेनर क्या करेगा, जितना भी अपना कंटेंट होगा वो कंटेन करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड कर लेता हूँ, कुछ ऐसे करके। ठीक है। तो एक अपनी जो मेन है वो है कंटेनर नाम की डिव। ठीक है। इसके अंदर एक H1 आएगा जिसके अंदर लिखा होगा टिप कैलकुलेटर। ठीक है। ओके। सो ये तो हो गया अपना एक H1। ठीक है। एंड देन इसके अंदर नीचे ही कंटेनर के अंदर एक P लिखा होगा, जहाँ पे होगा एंटर द बिल अमाउंट एंड और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड टिप चाहिए ना हमें, इसकी परसेंटेज सेट करते हैं हम। ठीक है। एंड टिप परसेंटेज, लाइक वो कितने परसेंट जो है हमें पे करना चाहेगा टिप। तो यहाँ पे परसेंटेज और लिखो यहाँ पे टू कैलकुलेट दी टोटल। ओके। ठीक है। सो कुल मिला के यहाँ पे बात ये है कि मैंने लिखा है कि एंटर द बिल अमाउंट, कि अपनी बिल अमाउंट को एंटर करें, एंड वो चीज़ एंटर करें, एक टिप परसेंटेज एंटर करें। ठीक है। एंड अपनी जो है टोटल वैल्यू को उसे कैलकुलेट करें। ठीक है। सिंपल। और यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेबल कर दूंगा। ठीक है। लेबल। ओके। अब मैं से पूछेगा लेबल 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल। ठीक है। अभी आगे आपको पता चलेगा बिल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम एक इनपुट बनाएंगे। ओके। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आके बिल अमाउंट। ठीक है। सो ये तो अपना यहाँ पे आ गया लेबल। एंड यहाँ पे मैं आऊँगा जल्दी से, एंड इनपुट टाइप एक टेक्स्ट बना लूँगा। ठीक है। जिससे यहाँ पे मैं एक नेम दूंगा। ठीक है। अब नेम के अंदर नेम के अंदर रुको, पहले तो उसकी टेक्स्ट को मैं नंबर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ही पुट करने हैं, टेक्स्ट तो कोई पुट करना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आईडी में आप यहाँ पे लिख दो बिल, और ये जो नेम है इसे यहाँ से हटा दो, हमें यहाँ पे नेम नहीं देना। ठीक है। चाहो तो दे सकते हो, आपकी मर्जी है, बट ऐसी कोई रूल खास नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया अपना बिल। एंड यहाँ पे मैं फॉर अ लाइन ब्रेक मैं यहाँ पे एक BR लगाऊंगा। ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन से एक लेबल कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा लेबल, एंड मैं उससे पूछेगा लेबल 4। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा टिप। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा टिप परसेंटेज। ओके। देन अगेन क्या मुझे चाहिए, यहाँ पे एक इनपुट चाहिए नंबर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लूँगा, ये मैंने क्या लिख दिया, इनपुट चाहिए, कौन सी चाहिए, नंबर। ठीक है। तो इनपुट टाइप हो जाएगी अपनी नंबर, और यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे एक आईडी ही दूंगा टिप नाम से। ठीक है। नेम को मैं अगेन यहाँ से हटा दूंगा। ओके। सो ये भी यहाँ पे मैंने कर दिया एक और लेबल। ठीक है। एंड इसके बाद अगेन मैं एक और BR लगाऊंगा लाइन ब्रेक के लिए।
एंड मैं एक काम करता हूँ यार, मैं यहाँ पे ना स्पेसिंग ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि पता भी जो चले, ठीक है, कि किस किस चीज़ के लिए क्या क्या लेबल किया है हमने, ये देखो, ठीक है। देन अगेन मैं यहाँ पे बी आर लगाऊंगा, और अब इस दफ़ा मैं यहाँ पे एक बटन लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक आईडी दे दूंगा, बटन को आईडी दूंगा कैलकुलेट नाम से, क्योंकि ये बटन क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट। ओके, सो यहाँ पे हमने एक बटन बना दिया। एंड अगेन मैं यहाँ पे एक बी आर लगाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लेबल करूँगा, ठीक है, किसके लिए, टोटल के लिए, ठीक है, जो भी अपनी टोटल अमाउंट होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल। एंड देन यहाँ पे मैं एक स्पैन लगाऊंगा, ठीक है। स्पैन को यहाँ पे मैं एक आईडी दूंगा, फिर हैशटैग कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। सो स्पैन को यहाँ पे मैं एक आईडी दे दूंगा टोटल नाम से, ठीक है। तो ये बन गया अपना एक स्पैन। ओके, सो दिस इज द सिंपल HTML स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करूंगा एंड लाइव सर्वर को ओपन करूंगा। ओके, आई थिंक ओके, मैंने इसका IPv4 एड्रेस बदला हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे सेटिंग्स पे चलता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लाइव सर्वर सर्च करूँगा, और लाइव सर्वर सर्च करने के बाद ये जो अपना एक कोड है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कोड, ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा एंड इसकी जगह पे इसे पेस्ट कर दूंगा। ओके, देन अब मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सो ये अपना एक टिप कैलकुलेटर है, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैलकुलेट एंड यहाँ पे टोटल। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे चीज़ों को, ठीक है, विद द यूजिंग ऑफ स्टाइल डॉट CSS। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। ओके, इन यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर देन मैं यहाँ पे एक बॉडी को कॉल करूँगा, ठीक है, जितनी भी अपनी बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पे से एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, जिसका कलर कोड है #F2F2, ठीक है। तो ये कलर कोड हो गया। एंड यहाँ पे मैं ऐसे एक फ़ॉन्ट फैमिली भी दूँगा, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे से दूँगा, अ, अगर मुझे इम्पोर्ट ना करनी पड़े तो वैसे करनी पड़ेगी, ठीक है, चलो मैं कर लूँगा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसे है, हेल्वेटिका, ठीक है। और इसे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ऐड कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो सैंस सेरिफ, ठीक है। अभी हम इसे इम्पोर्ट कर लेंगे बाद में, चलो साथ ही लगते लगे हाथ ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ गूगल फ़ॉन्ट्स पे, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाने के बाद ब्राउज़ फ़ॉन्ट्स पे जाना, और यहाँ पे आने के बाद जो भी इसका नाम है, ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। यहाँ पे आने के बाद सर्च फ़ॉन्ट के ऊपर आके पेस्ट कर देना। इसने भी फाइंड नहीं किया। HELTICA, अच्छा, तो ऐसे कुछ मुझे मिला नहीं। तो यार पता नहीं किसने सजेस्ट की थी फ़ॉन्ट फैमिली ये। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फैमिली को दे दूँगा क्या, मैं यहाँ पे गिल सेंस दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं कंटेनर के नाम की जो मेरी डिव है, ठीक है, उसे यहाँ पे कॉल करूँगा एंड यहाँ पे कहूँगा क्या कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रहेगा वाइट, ठीक है। एंड इसी के साथ-साथ मैं कहूँगा कि जो तुम्हारी मैक्स विड्थ है वो रहेगी 600 पिक्सल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि मार्जिन तुम्हारा होगा 100 पिक्सल एंड ऑटो, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि पैडिंग कर दो तुम्हारी 20 पिक्सल, और इसके साथ यहाँ पे कहूँगा कि बॉक्स शैडो देनी है मुझे, ठीक है। अब बॉक्स शैडो मैं यहाँ पे दूँगा कुछ लाइक 0 10 पिक्सल, एंड यहाँ पे कर दूँगा RGBA, और 0 0 0 एंड 0.2, ठीक है। ये होगी बॉक्स शैडो, एंड यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस दे दूँगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में मैं ऐसे दूँगा 10 पिक्सल। रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं लाइव सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे देखो एक ये चीज़ बन गई है, ठीक है। एंड अगेन फ़ॉन्ट फैमिली आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे H1 को अब मैं स्टाइल करूँगा। मैं यहाँ पे कहूँगा कि मार्जिन टॉप, ठीक है, वो रहेगा तुम्हारा 0, ओके। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा कि
टेक्स्ट लाइन सेंटर। ओके, सो ये कुछ ऐसा रहेगा। ये तो बात हो गई H1 की। अब यहाँ पे मैं इनपुट, जो मेरी एक इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी इनपुट है उनको मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा। पैडिंग को यहाँ पे कर दूंगा 10 पिक्सल, ठीक है। एंड बॉर्डर यहाँ पे मैं दे देता हूँ थोड़ा सा बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड। क्या करना चाहिए, #EEE, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है, CC कर दो EE की जगह। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या करो कि एक बॉर्डर रेडियस दे दो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आप कुछ दे दो 4 पिक्सल। देन यहाँ पे मार्जिन आप दे दो, मार्जिन आप यहाँ पे इसे दे सकते हो 10 पिक्सल एंड 0, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे विड्थ को कर सकते हो 100%, ठीक है। तो ये तो हो गया इनपुट। एंड देन मैं यहाँ पे करूँगा बटन, ठीक है। बटन को यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, #4CAF50, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर को मैं कर दूंगा वाइट। ओके, और यहाँ पे फिर मैं कर दूंगा पैडिंग को 10 पिक्सल, ठीक है। एंड बॉर्डर को यहाँ पे मैं कर दूंगा नन। और इसी के साथ मैं यहाँ पे कर्सर कर दूंगा पॉइंटर। एंड यहाँ पे मैं मार्जिन दे दूंगा, ठीक है, 10 पिक्सल एंड 0। और फिर मैं यहाँ पे विड्थ अगेन यहाँ पे कर दूंगा 100%, ठीक है। ऊपर भी मैंने 100% की थी इनपुट पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं फ़ॉन्ट साइज़ को दे दूंगा जो होगा कुछ 18 पिक्सल। एंड मैं टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा अपर केस में, ठीक है, अपर केस। और यहाँ पे फिर मैं ट्रांजिशन करूँगा, क्या कि ट्रांजिशन, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट मैं एक लिखूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, 0.2 सेकेंड्स एंड ईज, ठीक है। सो ये तो होगी अपनी ट्रांजिशन। ओके, अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि बटन को जब मैं होवर करूँ, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, ठीक है। देन मैं ऐसे कहता हूँ कि जब मैं बटन को होवर करूँ उसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो बदलना चाहिए इसमें, ठीक है। ये सिमिलर हो जाए यार कलर, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कुछ ऐसा 4CN049। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है। एंड जैसे ही मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ, ये देखो हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपनी एक टोटल माउंट आएगी, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम जो मेरे ख्याल से मेरी एक आईडी थी टोटल, यस, एक स्पैन को आईडी दी थी मैंने। तो यहाँ पे मैं हैशटैग टोटल लिख के यहाँ पे क्या कहूँगा कि फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट वेट को यहाँ पे मैं कर दूंगा बोल्ड। एंड यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप को कर दूंगा 10 पिक्सल। एंड यहाँ पे अभी अभी आपको नज़र नहीं आएगा कुछ भी क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अपना CSS का कोड भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक HTML का स्ट्रक्चर बनाया एंड उसे सिंपली स्टाइल कर लिया। ओके, तो अब बारी है भाई जावास्क्रिप्ट की। सो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा BTN1 नाम से, ठीक है, BTN-E1 नाम से। और यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, कैलकुलेट, ठीक है। देन मैं एक और कॉन्स्ट यहाँ पे बनाऊंगा एंड यहाँ पे कहूँगा क्या कि बिल इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिल। देन मैं एक और कॉन्स्ट बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टिप इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा टिप। ओके, एंड अगेन मैं कॉन्स्ट बना लेता हूँ एंड इसके अंदर टोटल स्पैन जो मैंने एक बनाया था, ठीक है, इज इक्वल टू से कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। एंड यहाँ पे लिख दूंगा टोटल।
ठीक है। तो इससे भी यानी कि कुल मिला के बात ये है कि मैं सबको टारगेट कर लिया है, ठीक है, सबको सिलेक्ट कर लिया जावा के अंदर, एंड इन सबको मैं एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे ईजी हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेट टोटल एंड एक फंक्शन बना लिया कैलकुलेटर टोटल नाम से, एंड यहाँ पे कॉन्स्ट, एंड यहाँ करूँगा क्या कि बिल वैल्यू, ठीक है, जो भी होगी बिल वैल्यू इज इक्वल टू बिल इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्स्ट बनाऊंगा मैं, और यहाँ लिखूंगा टिप वैल्यू इज इक्वल टू, एंड लिखूंगा क्या कि टिप इनपुट डॉट वैल्यू, और फिर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ लिखूंगा क्या मैं कि टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ कर दूंगा मैं बिल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वन, स्टेरिक का साइन डाल देना, ठीक है। एंड यहाँ पे करूँगा क्या मैं कि प्लस टिप वैल्यू, ठीक है, और इसे यहाँ पे डिवाइड कर दूँ 100 पे, ठीक है, और थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अ, और एक काम और करूँगा मैं कि ये देखो यहाँ पे वन प्लस एंड ये सब कुछ है ना, इसे यहाँ पे कट करो एंड यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो है कांस्टेंट बना लिए फंक्शन के अंदर तीन, एंड यहाँ पे अब मैं लिखूंगा क्या कि टोटल, टोटल स्पैन, ठीक है, क्या टोटल स्पैन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम जो है जो भी चीज़ आएगी वो शो करवाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं कहूँगा टोटल स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, कि जो भी आपकी टोटल वैल्यू होगी, ठीक है, वो कहाँ टेक्स्ट की फॉर्म में शो होगी, टोटल स्पैन में, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या कि टू फिक्स्ड, ठीक है, एंड टू फिक्स्ड, और यहाँ पे कर दूंगा टू, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा देखो, अब ये जो मेरा बटन है, ठीक है, अब इसके अंदर भी हम इसे कुछ कहेंगे कि जब भाई जब तुम पे कोई इवेंट परफॉर्म हो तो क्या करो, तो इसलिए यहाँ पे इवेंट लिसनर लगाएंगे, ठीक है। एंड मैं ऐसे कहूँगा कि जब तुम पे क्लिक का इवेंट परफॉर्म हो, ठीक है, तब तुम क्या करो, तब तुम कैलकुलेट करो टोटल को, ठीक है। एंड यहाँ पे आऊँगा मैं, एंड रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, सिंपल यहाँ पे आने के बाद बिल अमाउंट लिखूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट पे हूँ, ठीक है, एंड मेरा बिल आया है उसमें 1200, ठीक है, इतना काम आता नहीं है लेकिन फिर भी लगा लो, ठीक है। मैं अब वेटर को टिप देना चाह रहा हूँ कितनी, इसमें 1%, 2%, जितनी भी मैं चाहूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 2%, कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है 1224, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, इसने जो भी इनको पहले कैलकुलेट किया, ठीक है, जो भी हम इनको वैल्यू दे रहे थे, देन जैसे ही मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया, इस बटन पे, जो बटन E1 है, इस पे क्लिक किया, इसने पूरे कैलकुलेट को जो भी हमने कैलकुलेशन दी थी उसे टोटल कर दिया, ठीक है। एंड इससे मैंने किस चीज़ के अंदर सेव किया था, कैलकुलेट टोटल नाम के फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो टोटल नाम यही है। एंड अगर आप चैट जीपीटी या किसी से भी, या फिर वैसे कैलकुलेटर है तो देखना चाहते हो कि सच में वही इतनी टिप बन रही है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। 1200 टोटल थे, उसका 2% 24 रुपये, ठीक है, ऊपर हम जो है देंगे तो 1224 यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक टिप कैलकुलेटर है, ठीक है, जिसे हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए good